बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, इस्लामी स्कॉलर सूफिया कराम की इस मालूमाती वीडियो में आज हम मोहम्मद अल हादी बिन ईसा की स्वानहियात और इनके मज़ार की तारीख को बयान कर रहे हैं। मोहम्मद अल हादी बिन ईसा, जिसे अपने लक़ब अल शेख कामल के नाम से भी जाना जाता है, मराकशी तसूफ के एक मुमताज आलम और सियासी थे। इनकी जिंदगी और काम ने इस्लामी तसूफ की तरक्की पर खास तौर पर शमाली अफ्रीका में गहरा असर डाला है। अल शेख कामल को साफिया सूफी हुक्म के बानी के तौर पर सबसे ज्यादा याद किया जाता है, जो मराकश की सबसे अहम सूफी तारीखों में से एक बन गई। मोहम्मद अल हादी 1467 में जुज़वी मराकश के इलाके में पैदा हुए। ये एक तारीखी तौर पर एक अहम इलाका है जो इस्लामी स्कॉलरशिप और रूहानियत से अपने गहरे तअल्लुक़ के लिए जाना जाता है। इनका खानदान इस इलाके में अच्छी तरह से कायम था और इनकी परवरिश इस्लाम के मजहबी रवायत में हुई थी। छोटी उम्र से ही अल हादी ने रूहानी मामलात में गहरी दिलचस्पी जाहिर की और इसकी इब्तदाई तालीम इस्लामी फ़िक़्ह, अलयात और तसूफ़ पर मरकूज़ थी। अल हादी को खास तौर पर सूफी रास्ते की तरफ राग़िब किया गया था, जिसकी रूहानियत के अंदरूनी जहतों पर जोर दिया था, जैसे कि अल्लाह ताला के लिए अकीदत, तज़किया नफ्स और इन्हीं के साथ गहरा ज़ाती तअल्लुक़। एक आबियारी तसूफ़ के लिए इससे मादी दुनिया से बालातर होने और खुदा के साथ मजीद गहरा तअल्लुक़ कायम करने का जरिया फराहम किया। अल हादी के रूहानी सफर ने आखिरकार इसे स्याविया सूफी आर्डर का पता चला, एक ऐसी तारीख जिसने सूफियानी तरीकों खुद नज़्म ज़ब्त और अकीदत के जरिए लोगों को खुदा के करीब लाने की कोशिश की। साफिया के हुक्म में सादगी, आजिज़ी और अंदरूनी तहतीर की अहमियत पर जोर दिया गया था। अल हादी की तालीमात इलाही मोहब्बत के तसव्वुर और खुदा से रूहानी कुर्बत हासिल करने के लिए अपनी अना से बालातर होने की जरूरत पर गौर मरकूज थी। ये हुक्म इलाही के फर्द के बराह रास्त तजर्बे और इनकी मादियत और दुनियावी वाबस्तगियों को मुस्तरद करने पर जोर देने के लिए मशहूर है। सूफिया के हुक्म सख्त तसूफ और गहरे तसूफ के मुनफरद इम्ताज के लिए लग था। अल हादी के पैरोकारों या ईसवी अपने रूहानी तर्ज अमल के एक हिस्से के तौर पर जिक्र खुदा की याद में और मुराकबा की बाकायदा मशक करते थे। अल हादी की क़यादत ने मराकश और इसके बहर ईसवी हुक्म की तालीमात को फैलाने में अहम किरदार अदा किया था और इस हुक्म ने तसूफ के तरीकों के जरिए खुदा के साथ गहरा तअल्लुक़ तलाश करने वाले अफराद की बहुत बड़ी तादाद को राग़िब किया था। अल हादी शेख कामल ने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा सफर और तदरीस में गुजारा। अपने सूफी हुक्म के असूलों को पूरे मराकश में फैलाते रहे। वो अपनी हिकमत, तक़वा और रूहानी बसीरत की वजह से बहुत ज्यादा पहचाने जाते थे। एक आलम और सूफियाने के तौर पर इनकी शोहरत में इजाफा हुआ और वो सियासी तरीकों से अपनी ज़ाती अकीदत के लिए मशहूर हुए, जिसने इनकी बहुत सी पैरोकारों को मुतासर किया। अल हादी का इंतकाल 1526 में हुआ, जिससे ईसवी हुक्म के एक दौर का खात्मा हुआ। इनका इंतकाल मराकश में इस्लामी तालीमी और रूहानियत का एक बड़ा मरकज कैस शहर में हुआ, जहाँ इन्होंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा गुजारा था। इनकी मौत पर इनके पैरोकारों ने गहरे शोक का इज़हार किया, जिन्होंने इन्हें न सिर्फ एक रूहानी रहनुमा के तौर पर देखा, बल्कि एक रहनुमा के तौर पर भी देखा जिसने इन्हें इलाही कुर्बत का रास्ता दिखाया। इनकी वफात के बाद मोहम्मद अल हादी शेख अल कामल की महराज ईसविया के हुक्म से जारी रही, जो मराकश और शुमाली अफ्रीका के दिगर हिस्सों में बाअसर रहे। ये हुक्म आज भी फ़ाल है, बेशुमार पैरोकारों के साथ जो इसकी सुन्नत परस्ती, तसूफ और इलाही मोहब्बत के असूल की तालीमात पर अमल पैरा है। इनके मज़ार की जगह एक आलम और रूहानी पेशवा के तौर पर इनके मुस्तकिल असर और रसूख की अलामत बन गई है। ये मराकश के मजहबी जिंदगी में तसूफ की जारी अहमियत और जदीद दुनिया में अल हादी की तालीमात मुसलसल मुताबिकत भी जिंदगी करता है। इनकी जिंदगी और मराज इन लोगों को
متاثر کرتی رہتی ہے، جو روحانیت کی گہری سمجھدار اور تصوف کے ذریعے خدا سے قربت کا راستہ تلاش کرتے ہیں۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ کل ہم خواجہ غریب نواز کی سیرت اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کریں گے۔ تو دوستو، کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔